शान, कहाँ जा रहे हो? पता नहीं मुझे। मैं जानता हूं ये रेस्टोरेंट तुम्हारी जिंदगी थी, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए भी अहम था। मैं ठीक हूं मोइस, मुझे अकेला छोड़ दो। शान, लेकिन इस हाल में मैं तुम्हें अकेले कहीं नहीं जाने दे सकता। मोइस, तुम्हें अंदाजा, आज मैंने सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं खोया है, बल्कि उस लड़की को भी खो दिया जिससे मैंने शदीद मोहब्बत की। मोइस, समझो मेरी बात को, अकेला रहना चाहता हूं। Olamayız benim gibi, biliyorsun bir başka dünyanın insanısın yavrucağım. Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun. आय आय आय। तुमने तो कहा था बैग में ही रखा है चश्मा। एक चीज सही से संभाल नहीं पाती हो तुम। हमेशा मुझ पे चिल्लाते रहते हो तुम। देखो माइन, उनके सामने ही लगा हुआ है चश्मा। हाँ, कितने क्यूट हैं दोनों। मैं जाके बताती हूँ ताकि ये और ना लड़े। आज तो आपने हद ही कर दी। ये तो रहा चश्मा आपका। है यहाँ कैसे आया ये? हर वक्त गुस्सा, हर वक्त नाराजगी। गुस्से की वजह से आपको कुछ भी नजर नहीं आता। मुझे नजर नहीं आता तो तुम्हें कौन सा नजर आता है? कभी कभी ऐसा हो जाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अपनी जिद नजर नहीं आती तुम्हें? देखा, बिल्कुल तुम्हारी तरह बात की उन्होंने। कब गलत कहा मैंने? जिद्दी तो हो तुम। शाहान, तुम्हें क्यों नहीं समझ आता कि मैं जिद्दी नहीं हूँ? जो मेरा राइट होता है बस उसी के लिए जिद करती हूँ मैं। शाबाश माहिन, आज तक जिद को किसी ने इस तरह से डिफेंड नहीं किया होगा जिस तरह तुमने किया माहिन। बहुत आला। शाहान, हमारा मुस्तकबिल बिल्कुल हमारे सामने बैठा है। ओह, हमारा बुढ़ापा आने में तो अभी बहुत टाइम पड़ा है। क्या क्या गुजरेगा ये तो नहीं जानती हूँ मैं, लेकिन इतना जानती हूँ कि जब तक साथ हैं हम, हर मुश्किल को आसानी से हल कर लेंगे हम दोनों। हाँ बिल्कुल। तुम्हें पता है अभी क्या क्या होना है? शादी के बाद हमारे बच्चे होंगे, उनको बड़ा करना होगा। 2 बच्चे, 2। मैंने ख्वाब में देखा था कि हमारे 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं और मुझे अपने इस ख्वाब के सच होने पर बहुत यकीन है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें सास भी बनना है, फिर हमारे पोता पोती होंगे, और यकीनन तुम जिद्दी सास बन के बड़ी अच्छी लगोगी। शाहान, बहुत बदतमीज हो तुम। जिद्दी रहो, हमेशा जिद्दी रहो, अच्छी लगती हो। अरे बेटी, कहाँ चली गई थी तुम? बहुत परेशान थे हम। 1 मिनट रुको रजा, मुझे पूछने दो। अरे बेटा, तुम खुद को इतनी तकलीफ क्यों दे रही हो आखिर? ठीक हूँ मैं। कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही थी हमारी? मैं अकेले रहना चाहती थी कुछ देर, इसलिए। वो तो ठीक है, मगर हम तो फिक्र से मरे जा रहे थे ना। शाला आंटी, प्लीज अब मुझसे ये मत कहिएगा कि माहीन अभी तक घर नहीं आई। आ गई बाहर, आ गई है वो। माहीन घर आ थोड़ी गई है परेशान बाहर। थी तो बस समंदर की तरफ चली गई थी। हाय शाला आंटी, ये तो बहुत अच्छा हो गया, बस हम अभी आ रहे हैं। मुझे दे बाहर। मैं माहीन। आई माहीन मेरी जान, ये बताओ तुम कैसी हो? बस अभी हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। बाहर रुको रुको रुको, बात सुनो। सिमी है तुम्हारे पास? हाँ यहीं पे है। मेरा पूछ रही है ना? लाओ तो फोन मुझे दो। मोबाइल का स्पीकर ऑन करो जरा तुम। ठीक है ठीक है, फोन स्पीकर पर करने को कह रही है। हाँ बोलो माहीन, सुन रहे हैं हम लोग। देखो, मेरी हर परेशानी में हमेशा साथ दिया है तुम दोनों ने। हाँ माहीन, परेशान क्यों हो रही हो? आगे भी देंगे। लेकिन आज का दिन ऐसा नहीं है। तुम दोनों नाराज मत होना प्लीज। आज मैं अकेली रहना चाहती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता माहीन। हम जानते हैं कि तुम इस वक्त बहुत परेशान हो और ये मुमकिन नहीं कि इस हाल में हम अपनी बहन को अकेला छोड़ दें। देखो, हम दोनों वहाँ पर आएंगे तो तुम्हारा दिल बहल जाएगा। तुम फोन रखो, हम अभी वहाँ आते हैं। रुको माहीन, हम अभी उड़ के पहुँच रहे हैं तुम्हारे पास। हाँ सही कहा। नहीं, तुम लोग नहीं आ रहे, प्लीज बात समझो मेरी। कुछ देर सोना चाहती हूँ मैं। ठीक है, बाद में बात करेंगे।
बंद कर दिया। मुझे लगता है काफी परेशान है बेचारी। अम्मी सोऊंगी मैं अब। बेटा माहीन मेरी जान, सो जाओ। सोने से कौन रोक रहा है? लेकिन मेरी बात तो सुन लो जरा। तुम अपनी आंखों पे ये रख लो, इसकी ठंडक से तुम्हें सुकून की नींद आएगी, समझ गई? क्या है अम्मी? ये सिर्फ स्टील के 2 चमचे हैं, लेकिन आंखों की खूबसूरती का सबसे बड़ा राज है। रो रो के तुमने अपनी आंखें सुजा ली हैं। मैंने इन चमचों को थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में रख दिया था, ताकि तुम्हारी जो आंखें सूजी हुई हैं इनको अपनी आंखों पे रख के सुकून से सो जाओ। थोड़ी देर बाद सूजन गायब हो जाएगी। मेरी सबसे बड़ी परेशानी यही तो थी। शुक्रिया। तो इसे रख लो ना बेटा। रख दो मैं। कल रात कोई बातें रह गई थी जो आप तशरीफ ले आई। लगता है आपको लड़ाई करना बहुत पसंद है, लेकिन मैं जल्दी में हूँ जरा। लड़ने नहीं आई हूँ मैं। अच्छा मजाक है। हमारे दरमियान दोस्ती कब है? आज तक बस आप मुझसे लड़ती ही तो आई हैं। लेकिन आप मेरी बात सुने तभी तो आपको समझ में आएगी ना। मुझे नहीं सुननी आपकी कोई भी बात। पीछे हटिए, मुझे जाना है। टैक्सी का ही इंतजार कर रही थी। आप किसी काम तो आई। मगर ये कैसे हो सकता है? क्या मतलब कैसे हो सकता है? बेटा खोलो ये दरवाजा। चलो जल्दी करो, सोच क्या रही हो? पहली देर हो गई मुझे। अम्मी। अरे तुम पकड़ो इसे, मुझे बैठने तो दो जरा। वैसे ये टैक्सी मेरी है। काफी देर हो गई तुम्हें इससे उतरे हुए, अब मैं जाऊंगी इस पे। मैं आपके लिए दूसरी टैक्सी मंगवा देती हूँ, इसे रहने दें। अरे रहने दो मेरी जान, मैं इसी पे जाऊंगी अब। देख क्या रही हो? लाओ ये दो मुझे। हव्वा बेटा तुम अंदर जाओ, जाके नाजिम का ख्याल रखो, रो ना रहा हो कहीं। मैं आपसे कह रही हूँ कि ये मेरी टैक्सी है। अरे आप अभी तक इसी बात पे अटकी हैं कि टैक्सी आपकी है। चलें भाई आप ही बताइए, क्या ये टैक्सी से नीचे नहीं उतर गई थी? मैं जब इस टैक्सी में बैठी तो ये बिल्कुल खाली थी। अब ये किस हक से कह रही हैं कि ये टैक्सी इनकी है? बताएं। सही कह रही हैं आप। मगर ये हमारे एरिया की टैक्सी है, बताइए ना जरा इनको। आप भी सही कह रही हैं। मुझे इस बारे में कुछ नहीं सुनना। अब टैक्सी मेरे घर के सामने आई, खाली थी, इसलिए बैठ गई। अब मैं ही जाऊंगी इसमें। आप टैक्सी चलाइए अपनी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। ये तो हद ही हो गई। मैंने आपसे कहा ना, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी और ना ही मुझे आपसे कोई बात मगर करनी मुझे है। आपसे बात करनी है, आप चलिए। या मेरे अल्लाह, आखिर ये लोग कब हमारा पीछा छोड़ेंगे? मदद कर मालिक। बस एक साथ सफर करना ही रह गया था हमारा। चलो आज वो भी हो गया। मुझे भी कोई शौक नहीं है आपसे बात करने का, वो तो मजबूरी के तहत आ गई हूँ, क्योंकि मसला हमारे बच्चों का है। अगर तुम अपनी बेटी को शाहान से दूर रखोगी तो सारे मसले खत्म हो जाएंगे। अब और किस तरह से छोड़ेगी? छोड़ तो दिया उसने। कहने से क्या होता है, पहले भी बहुत दफा कहा है। देखिए मलिहा साहिबा, आपको मलिहा साहिबा कह रही हूँ तो खुद ही समझ जाइए कि मामला कितना पेचीदा है। हमारे बच्चे एक दूसरे से अलग हो जाएं तो हम ही लोग खुश होंगे ना, और हम लोगों से ज्यादा कोई खुश हो भी नहीं सकता। क्या ख्याल है? क्योंकि हम माए हैं और उनके लिए क्या बुरा है क्या अच्छा है हम दोनों से बेहतर कोई नहीं जानता। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इन दोनों का ये ब्रेकअप पहली दफा तो नहीं हुआ है ना, इसी वजह से आपसे कह रही हूँ कि खतरा अभी तक टला नहीं है। सही कहा, आज पहली दफा मुझे आपकी कोई बात सही लगी है वैसे। चलें बोलती जाएं फिर। और इन्हीं चीजों को देखते हुए हमें आगे बहुत सॉलिड स्टेप लेने होंगे। मैं वैसे भी यही कर रही हूँ। चले अब आप भी थोड़ा सा चख लीजिए, कहीं नजर न लगा दीजिएगा। नहीं, मैं ये सब चीजें नहीं खाती। वैसे भी मैं अपनी डाइट पे फोकस कर रही हूँ आजकल। ले लीजिए कह रही हूँ ना मैं। मेरे दामाद ने भी मुझसे मांगे थे ये, लेकिन मैंने उसे हाथ तक नहीं लगाने दिया। आप भी क्या याद करेंगी, किससे पाला पड़ा है। खाएंगी तो याद रखेंगी हमेशा मुझे। बहुत मजे के हैं ये। बहुत शुक्रिया। चलें अपने टॉपिक पे आते हैं अब। देखें ये लोग एक साथ जब भी कहीं एक जगह मिलते हैं तो इनमें दोबारा से सुलह हो जाती है। सही कहा, शादीशुदा जोड़े अलग हो जाते हैं लेकिन ये बिल्कुल नहीं होते। इसी वजह से तो कह रही हूँ कि हमें मिलकर काम करना होगा। इन लोगों पे हमें नजर रखनी होगी ताकि ये लोग कहीं दोबारा न मिल सके। अरे तुम तो बिल्कुल मेरे जैसी निकली। मैं क्या तुम्हें आप करती जा रही हूँ। अच्छा है, तुम अपने वाली को संभालो और मैं अपने बेटे को संभालती हूँ। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगी, हमें बिल्कुल नेचुरल एक्ट करना होगा ताकि किसी को हम पे शक न हो सके। मेरी बात आपको समझ में तो आ रही है ना या नहीं? हाँ, एक बात और, तुम्हारी बेटी की जो दो दोस्तें हैं ना, खास तौर पे वो मुइज वाली, बस इन पे नजर रखना। वो लोग बहुत कोशिश करेंगे इन लोगों को मिलवाने की, जानती हूँ मैं। उनको मैं संभाल लूंगी, आप उनकी फिक्र ना करें। ठीक है। अरे भाई गाड़ी जरा यहीं कहीं साइड पे रोक देना।
यहीं उतरना है मुझे। हमारा इस तरह मिलना बड़ा मुबारक साबित हुआ। चलें फिर, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आप चलिए ड्राइवर साहब। कितनी मजे की चीज है यार, पहले कभी नहीं खाई। कोई आवाज नहीं आई। सही कहा, लगता है कोई नहीं है अंदर। नहीं है शायद। चलो फिर चलते हैं। हाँ चलते हैं। अब मिले बगैर चले गए तो बाहर नहीं छोड़ेगी मुझे। और सीमी तो मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगी। शहान, शहान। माहीन, माहीन उठो। चलो उठो 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 उठो। हेलो माहीन, जल्दी उठो। माहीन माहीन, चलो उठो चलो माहीन, उठो उठ उठो जाओ, उठो जल्दी भी। करो। सीमी, कहा भी था कि मैं किसी से नहीं मिलना चाहती, कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। अब जाओ तुम लोग। इसे देखो जरा। माहीन, हमें तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है यार। कल से बाहर ने तंग करके रखा हुआ है मुझे। कह रही है कि बालों का रंग चेंज करवाना है इसे। ये कब कहा? हद होती है यार, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ... क्या मतलब? इसमें समझ में न आने वाली कौन सी बात है माहीन? मेरी अब शादी हो चुकी है, मैं जब चाहूँ बाल कलर करवाऊँ, जो मर्जी करूँ। हद होती है। लगता है आइडिया काम कर रहा है। कि मैं अपने बाल कलर करवा रही हूँ। अच्छा चलो ठीक है। क्या कल रात बुरा ख्वाब देखा था मैंने कोई? बिल्कुल भी नहीं। तुमने जो कुछ देखा वो सब सच था। पहले मेरी शादी हुई और उसके बाद रेस्टोरेंट जल गया। फिर तुम्हारे और शहान के बीच में ब्रेकअप हो गया और तुम वहाँ से चली गई। जिंदगी तो बस एक स्टेज है और इसमें छोटी मोटी अदाकारियाँ तो होती ही रहती हैं। इसमें इतनी टेंशन क्यों लेनी माहीन? बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और हमें उसी पर बात करनी है। बाहर मैडम को अचानक से ख्याल आया है कि इनको अपने बालों का कलर चेंज करना चाहिए। माहीन, अब तुम ही बताओ कौन सा कलर बाहर के बालों पर ज्यादा सूट करेगा? मुझे नहीं समझ आ रहा। सीरियसली? बिल्कुल सीरियस हैं। कब से मजाक कर रहे हैं क्या तुमसे? इतनी दूर से सीमी और मैं तुमसे ये पूछने के लिए आए कि बालों को कौन सा कलर करवाएं, और तुम पूछ रही हो कि हम वाकई सीरियस हैं। ऑफ कोर्स हम सीरियस हैं, इसीलिए तो आए हैं यहाँ। मेरी अब शादी हो गई है, मैं अब मैच्योर दिखना चाहती हूँ। अगर मेरे पास ऑप्शन होता, मेरे बाल लंबे होते तो मैंने छोटा करवा देती, लेकिन अब मेरे बाल ऑलरेडी छोटे हैं तो मैंने कलर ही करवा सकती हूँ ना, और कर भी क्या सकती हूँ। हाँ ना माहीन, तुम ही बताओ। मेरी तो ये बिल्कुल भी नहीं सुन रही। कल से मेरे सर में दर्द कर रखा है इसने। हाँ जल्दी बताओ। देखो भाई, थोड़ी सी तन्हाई मांग रहा हूँ और कुछ नहीं। तुम लोग मेरे मिजाज को समझते हो शायद। दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? कितनी देर से खड़े थे हम बाहर। टांगों में दर्द हो गया मेरी। मैं शायद पहले ही कह चुका हूं कि मुझे तन्हाई चाहिए बस। इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है? बोलो, या तो फिर जबरदस्ती भेजा गया है? शाहान देखो, हम यहाँ पे काम की बात करने आए। वो बात हो जाएगी तो हम चले जाएंगे। हम भी फारिग इंसान नहीं है। फिर तुम रह लेना अकेले। हाँ, और इंश्योरेंस वालों की जानिब से अच्छी न्यूज़ है। सिर्फ इतना ही नहीं, शेजा भी पकड़ी गई है। जानता हूं मैं, ऑफिसर की कॉल आ गई थी। क्या खुशी नहीं हुई तुम्हें? हसन, हाँ, पहले मेरे हाल को तो समझो तुम। क्या मुझे खुश होना चाहिए इस बात पे? हद है। पता नहीं किस किस को साथ लेकर आए हो तुम। कहो तो दरवाजा नहीं खोलते। नहीं, खोल दो दरवाजा। जब तुम आ गए बाकियों को भी आने दो। हाँ। अरे अरे देखो तो सही कौन आया है। मेरी प्यारी मनिया आंटी आई हैं। क्या लाई हैं? आइए, खुशामदीद खुशामदीद। बेटा मोइज, तुम्हारी तो कल ही शादी हुई है, तुम बीवी को अकेला छोड़ के यहाँ क्यों आ गए? मलिया आंटी, क्या बताऊं मैं आपको, बेहतर है कि मेरी शादी की बात ना की जाए। और तुम डॉक्टर साहब, तुम्हें तो इस वक्त हॉस्पिटल में होना चाहिए था। तुम्हारे मरीज इंतजार कर रहे होंगे। खुश आमदीद अम्मी। शुक्रिया मेरी जान। चलो बच्चों, अब मैं आ गई हूँ ना, तुम लोग भी जाओ, अपने अपने काम करो। शहान के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब उसकी माँ उसके साथ है। मलिया आंटी, हम तो बस अभी आए। जी जी, हम भी तो यही कह रहे थे। आप आइए, अपने बेटे को खिलाइए। अब हम दोनों का क्या काम, हम चलते हैं। हाँ ठीक है। दे दो उसे। अच्छा मेरी प्यारी मलिया आंटी, ख्याल रखिएगा, हम चलते हैं। ठीक है शहान, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये एक गैंग की तरह तुम लोग ऊपर जमा होकर क्या कर रही थी? चुप। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम लोग मिलकर क्या करने वाले हो। क्या चक्कर चला रहे हो तुम लोग मिलकर? बताओ मुझे फौरन। असल में सीमी और मैंने मिलकर एक ऐसी टेक्निक निकाली है जिससे माहीन को कोई भी दुख पहुंचाए बगैर उसे नॉर्मल किया जा सकता है। और कुछ गलत नहीं किया हमने। सच में कुछ नहीं किया हमने।
अगर तुम लोग वाकई चाहते हो कि तुम्हारी दोस्त जल्द से जल्द ठीक हो जाए तो मैं तुम लोगों को ये लिस्ट दे रही हूँ। इस लिस्ट में जो भी लिखा है इसको फॉलो करो, वरना इस घर में दाखिला बंद। खूबसूरत जल्द के लिए जरूरी इंग्रेडिएंट्स। लाओ मुझे दो ये वो लिस्ट नहीं है। ये रही वो लिस्ट, ये लो पढ़ो, देखो इसे। कोई भी पार्लर की अपॉइंटमेंट, देर तक रातों को बाहर रहना, बहुत सारी शॉपिंग और हर रोज पार्टियों में ना जाना। ये सब क्या है शैला आंटी? ये वो लिस्ट है कि जिसका ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन से निकलने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बेटा कहाँ रह गए तुम? मैं इतना कुछ बना के लाई हूँ तुम्हारे लिए, सब कुछ ठंडा हो जाएगा। आ जाओ, शाबाश। अम्मी मुझे देर हो रही है। अरे बेटा क्या कर रहे हो? मैं इतना कुछ बना के लाई हूँ। या मेरे अल्लाह, खा के तो चले जाते। बस बच्चे भी ना अपनी ही मर्जी करते हैं हमेशा, ख्याल ही नहीं माँ का जरा सा। चलो बेटा इस लिस्ट को घर पे जाके आराम से। मगर शैला आंटी ये ठीक नहीं है, आप हमारे साथ नाइंसाफी कर रही हैं यार। मुझे नहीं मालूम, लिस्ट तुम्हारे पास है, सोच समझ के खुद ही फैसला करना। शैला आंटी प्लीज। चलो जाओ। कहाँ हो तुम इस वक्त? यानी मामला बहुत बिगड़ गया है, हमें फौरन मिलना होगा। हमारे हेलो शाहान अभी थोड़ी देर पहले घर से निकला है, हो सकता है वहीं आ रहा। अपने बेटे को जरा भी नहीं रोक सकी तुम? इतना आसान है तो तुम रोक लो। गुस्सा तो हर वक्त नाक पे रहता है इनकी। हम लोग कहाँ जा रहे हैं बाबा? ऐसी जगह जहाँ जाके मेरी बेटी को थोड़ा सा सुकून मिल सके। सुकून अंदर होता है बाबा, और मेरा दिल बिल्कुल सुकून में नहीं। देखना ठीक हो जाएगा सब, तुम्हारे दिल को भी सुकून मिल ही जाएगा। पापा। कहो बेटा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पूरी जिंदगी तो ऐसे दर्द में नहीं गुजार सकती मैं। काश वो मेरी जिंदगी में नहीं आया होता। क्या करूं? दिल से कैसे निकालूं उसे मैं? क्यों होता है मेरे साथ ऐसा? अब मुझ में और बर्दाश्त नहीं, बहुत टूट चुकी हूं अब मैं। कैसे बेवकूफ बनाया बाबा को तुमने? मैंने तो नहीं बनाया। कोई धमकी दी होगी फिर? मैं रजा साहब को किस बात की धमकी दे सकता हूँ माहिन? अच्छा तो फिर कैसे कन्विंस किया उन्हें? नहीं पता, शुरू में मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन उनको हम पे यकीन है। उनका दिल नहीं माना कि हम लोग अलग हो जाएं। शाहान, हमारे साथ अब तक क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी समझ नहीं रहे तुम। हम लोग एक दूसरे के लिए सही नहीं है शाहान। इंसान की जिंदगी का मकसद खुश रहना है। मानती हूं मैं, हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं बहुत, लेकिन हमारे नसीब एक दूसरे के साथ नहीं जुड़े। ये अभी तक नहीं समझ पाए तुम? नहीं समझ पाया माहिन, मुझे कुछ बताना है तुम्हें, सुनोगी? क्या बदल जाएगा तुम्हारी बात सुन के? वैसे ही रहेगा सब, कुछ ठीक नहीं होने वाला। थक चुकी हूं मैं हर वक्त की मुसीबतों से, गमों से, परेशानी से। अब और हिम्मत नहीं। तुम इस तरह कैसे पीछे हट सकती हो माहिन? हमारे बीच जो भी रिश्ता है, क्या वो इतना नाजुक है? खुशी और गम तो जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन अगर मोहब्बत है मुझे और तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, और अगर हम एक साथ हैं, तो फिर और क्या चाहिए हमें? नहीं चाहिए कोई खुशी। मैं ये तो बर्दाश्त कर सकता हूं,
लेकिन तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं होगी। देखो मैं मजीद तकलीफ में नहीं देख सकती तुम्हें। हर बात के लिए माफ कर दो मुझे। माहिन, माहिन प्लीज मत जाओ, मत जाओ। देखो हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे। तुम क्यों नहीं समझ रहे, क्यों नहीं देख पा रहे? अपने इतराफ के हर शख्स को तकलीफ दे रहे हैं हम दोनों। कैसी तकलीफ माहिन, कैसी? अब तो तुम्हारे बाबा भी इस बात को समझ गए। इस दुनिया में तुम्हारे सिवा मुझे किसी की परवाह नहीं है। कैसे कैसे पीछे हट सकती हो तुम माहिन? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। मैंने कितनी कोशिश की कि हम एक साथ खुश रह सकें, लेकिन कुछ ना कुछ हो जाता है। देखो हम दोनों को किस हाल में है हम। पहले किडनैपिंग, उसके बाद रेस्टोरेंट का जल जाना। अगर हम दोनों साथ रहे तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। फिलिया दोबारा बन जाएगा, वैसे ही बन जाएगा। मुझ पर यकीन करो तुम, लेकिन शर्त यह कि तुम मुझसे जुदा नहीं होगी। अगर तुम मेरे साथ रही ना तो दुनिया की बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसान कर लूंगा मैं। शाहान, अगर मैं साथ रही तुम्हारे तो नहीं कर पाओगे तुम। करूंगा मैं, कर लूंगा मैं। तुम देख लेना, सब कुछ कर लूंगा मैं। फिलिया पहले जैसा नहीं हो सकता शाहान। भूल रहे हो, वहां एक ऐसी कीमती चीज थी जिसको तुम कभी नहीं ढूंढ सकते। शाहान सब खत्म। तुमने मेरी वजह से सब खो दिया। माहिन, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। प्लीज प्लीज शाहान। माहिन प्लीज प्लीज मत जाओ तुम। तुम्हारी जिद करने से कुछ नहीं बदलेगा शाहान। माहिन, शाहान प्लीज मेरी बात समझो। हमें गुजरना होगा इस तकलीफ से। मैं तुमसे पीछे नहीं हट सकता, कभी भी पीछे नहीं हट सकता। मैं अपनी जिंदगी को हारने के लिए तैयार था, लेकिन तुम्हें नहीं हार सकता मैं। तुम मेरी किस्मत में लिखी हुई हो माहिन। और अगर मैंने ढूंढ लिया, कहो माहिन, अगर मैंने ढूंढ लिया तो फिर तो यकीन कर लोगी ना कि हम दोनों की किस्मत साथ जुड़ी हुई है। और अगर नहीं ढूंढ सके तो मान जाओगे कि हमें अलग हो जाना चाहिए? हाँ, ढूंढ लूंगा, मैं वादा करता हूं तुमसे, मैं ढूंढ लूंगा माहिन। खुद को धोखा दे रहे हो तुम। ना मैं खुद को ना तुम्हें धोखा दे रहा हूं माहिन। मैं जानता हूं बहुत मुश्किल होगा, लेकिन यकीन दिला दूंगा तुम्हें मैं, खुद पे भी और अपनी मोहब्बत पे भी। हम बने ही एक दूसरे के लिए, याद रखना हमेशा।